बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 6th of March 2026। परमहंस अद्वैत मत। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 312 से 315 तक। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से भेंट। जनमानस में भर जाए भक्ति का उजियारा। फंसे जीव न विकट माया में, उतरे भवजल पारा। युग युगों तक बहे धरा पर, अमर सत्य की धारा। बंधन मुक्त कराने को प्रकट सरगुण अवतारा। इसलिए प्रकृति के अटल सिद्धांतानुसार युग युगों से चलता आता गुरु शिष्य का नाता। सद्गुरु स्वयं आत्म प्रकाशी पूर्ण तत्व ज्ञाता। कृपा करे अधिकारी शिष्य पर, पूर्ण सद्गुरु दाता। पूर्ण शिष्य निज रूप बनावे, गुण संपन्न सुजाता। ये वही दिन थे जबकि श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की आज्ञानुसार श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी साधु वेश में लक्की मरवत में सत्संग प्रचार के लिए पधारे। भक्त साहिबराम जी ने आप श्री गुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी को कहा कि आज रात को हमारे घर सत्संग होगा। आप भी प्रसन्नतापूर्वक रात्रि समय भक्त जी के घर पहुंचे। महान आत्माओं का परस्पर पुराना संबंध हुआ करता है। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय सत्संग कर रहे थे जबकि आप भक्त साहिबराम जी के घर गए। श्री गुरुदेव महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से पारमार्थिक कार्य करने वाले शिष्य को पहचान लिया। आपने भी आंतरिक आनंद के दाता पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया। यही वांछित संयोग नियति ने बना दिया। श्री गुरुदेव महाराज जी ने पारमार्थिक कार्य करने वाले बहुमूल्य रत्न को पाकर हार्दिक स्नेह प्रदर्शित किया। इधर आपने भी अपने सच्चे गुरु से मिलकर उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अपनी चिरकाल की प्यासी आत्मा को तृप्त किया। पुरातन रीति के अनुसार आपने अनन्य शिष्य बनकर श्री गुरुदेव महाराज जी से रूहानी धन नाम उपदेश प्राप्त किया। श्री अनाथदास जी ने गुरु शिष्य के संबंध में लिखा। दोहा सूरदर्श आदर्श ज्यों होत अगन उद्योत, तैसे गुरु प्रसाद से अनुभव निर्मल होत। जिस प्रकार आतिशी शीशे पर सूर्य की किरणें पड़ने से उसमें अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार ही गुरु की कृपा से शिष्य का अनुभव निर्मल हो जाता है। अर्थात गुरुदेव सूर्य है तो शिष्य आतिशी शोषा बनकर गुरुदेव से आत्मिक शक्ति रूपी धन पाकर शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा केवल पूर्ण शिष्य अर्थात गुरुदेव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला शिष्य ही कर सकता है। इसी प्रकार आपने श्री गुरुदेव महाराज जी की सेवा में सर्वस्व समर्पण कर आत्मिक धन प्राप्त किया। अब आप अधिकतर समय श्री गुरुदेव महाराज जी की सेवा संगति में व्यतीत करने लगे। सन 1916 में आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को पूरा किया। आपने श्री गुरुदेव महाराज जी से सुरत शब्द योग का उपदेश लिया तो आपके मन में एक नए प्रकार की शांति तथा आनंद का अनुभव हुआ, जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति की खोज में आप थे। आप गुरु दीक्षा से पहले कई बार फरमाया करते थे कि सच्चा आनंद, सच्ची खुशी कुछ और है। जैसे मकरंद का लोभी ब्रह्मपुष्यों का रस पीते हुए तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार आप श्री गुरुदेव महाराज जी की पावन संगति तथा भजनाभ्यास के अमृत स्रोत से अमृत पीते हुए तृप्त न होते। हर समय एक निराली मस्ती में खोए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों के इच्छुक रहते थे। इस समय आप युवावस्था में पदार्पण कर चुके थे। शरीर पर यौवन था, परंतु मन में वासनाएं नहीं थीं। शरीर सुंदर, सुडौल, कांति में था, किंतु संसार के सुख ऐश्वर्यों की ओर से मन उपराम था। सांसारिक गृहस्थ का विचार आपको आकर्षित न कर पाया।
उभरते यौवन काल में जबकि जनसाधारण जगत के भोग ऐश्वर्य के मतवाले होते हैं, आपको उस जगत से कोई सरोकार न था। हालांकि घर धन धान्य संपन्न था और सब सुख ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे फिरते थे। पूर्ण संत महापुरुष श्री गुरुदेव महाराज जी के मिलन तथा शुभ संगति ने सोने पर सुहागे का काम किया। फलस्वरूप आपके चित्त में प्रेम, भक्ति परमार्थ की भावनाएं उमड़ पड़ी। चकमक को रगड़ने पर, पारस को लोहे से छूने पर जो दशा होती है, वही दशा आपकी हो गई। जिस महान एवं उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जगत में अवतरित हुए थे, उसी की सत्प्रेरणा आपके हृदय में होने लगी। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से भेंट, पेज 315 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. Dewan।